नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। जिस बात का दावा हमने आर पार में किया था, उसकी हर परत अब खुल चुकी है और पर्दाफाश हो गया है कि कैसे एक ग्लोबल गैंग भारत की बदनामी का एजेंडा इस देश में चला रहा है। इस ग्लोबल गैंग का मकसद है किसानों को मोहरा बनाकर पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करवाई जाए, भारत के अर्थतंत्र पर प्रहार किया जाए, यहां के उद्योगपतियों को नुकसान पहुंचाया जाए जो भारतीय मूल के हैं, भारत की छवि पर दाग लगाया जाए और भारत विरोधी स्वागत करना है। अब आप बताइए। और ओके, और आपने सुना, आपने जनाब को भी सुना जवाब। प्रोफेसर रागी। अमीश जी, कोविड के बाद बदली हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत की एक नई तस्वीर उभर करके आ रही थी। हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत चाइना के खिलाफ डट कर के खड़ा हुआ, तन कर के खड़ा हुआ। सिर्फ तन कर के खड़ा ही नहीं हुआ, चाइना के खिलाफ कई आर्थिक निर्णय लिए गए जिससे चाइना के उसके आर्थिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं उसकी चूल हिलाने में मदद मिली। जिस प्रकार से चाइना की एक वैश्विक छवि खराब हुई और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भारत की तरफ मुड़ना शुरू कर दिए थे और कोविड के बाद कोविड वैक्सीन के साथ भारत एक उभरती हुई ताकत के रूप में खड़ा हो रहा था, उसकी छवि को धूमिल करने का, उसकी छवि को धक्का देने का, उसके अर्थतंत्र को कमजोर करने का यह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। और दुर्भाग्य है कि इस षड्यंत्र में और इस देश के खिलाफ जो भी षड्यंत्र होता है उसमें कहीं न कहीं से कांग्रेस को मैं नहीं कहूंगा, गांधी परिवार कहीं न कहीं से शामिल होता है। पर राहुल गांधी ने तो बोला कि देखिए जब दो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं रोकना चाहूंगा आपको, ये एक बात है। सुन लीजिए ना, मैं अपना उत्तर दे रहा हूँ ना, आप रुकिए तो सही। आप तो रुक जाऊंगा, मैंने किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था। गलत बात है, सच्चाई को रखना चाहिए। अमीश जी गलत बात है। आपकी बात मैंने सही करी है राजी साहब। अब अपनी बात करें। नहीं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मुझे अपनी बात। अरे अखिलेश जी धैर्य रखिए। अखिलेश जी धैर्य रखिए। अखिलेश जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने आपको बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था। मत लगाया करो। आप लोगों को सब लोग जानते हैं राजभक्ति अरे सुनिए ना, करो बहुत। आप लोगों को गांधी परिवार के चमचों से, चाटुकार प्रवक्ताओं से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पता है सर्टिफिकेट तो सुन लीजिए, पता है, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, आप क्यों नेशनल टेलर पर आपको परेशानी हो जा रही है? सुन लीजिए ना, भारत की सेनाएं खाम बोलिए मोदी जी ने जो कहा कि ना कोई गुस्सा था, ना गुस्सा है, ना घुसेगा। क्यों मोदी जी ने गलत कहा कि सही कहा? बोलिए मोदी जी। ठीक है, अखिलेश जी आपने बात करा था। ओके, बोलिए प्रोफेसर राजी, बोलिए प्रोफेसर राजी, आपकी टर्न है, बोलिए आप प्लीज। क्योंकि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अभी भी चाइना से कह रहा है खाली करो। अभी भी वो चाइना से कह रहा खाली करो। डिफेंस मिनिस्ट्री ने लगाया चिट्ठी कि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये क्या तरीका है? मेरा विषय चाइना नहीं है, मेरा विषय चाइना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपने 10 बार ही उसकी बात कर ली। अब आपने अपनी बात कर ली तो जवाब भी सुनिए ना फिर आप। अखिलेश जी, प्रोफेसर राजी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज। बोलिए प्रोफेसर राजी प्लीज। देखिए, सबको ये पूरा देश जानता है कि राफेल भारत में नहीं आए, इसके लिए राहुल गांधी क्यों प्रयास कर रहे थे। क्या चाइना के इशारे पर प्रयास कर रहे थे? डोकलाम के समय राहुल गांधी चाइना से मिलकर के कौन सी गुपचुपी कर रहे थे, ये पूरा देश जानता है। इसलिए हमको राहुल गांधी और गांधी परिवार को मैंने इसीलिए कहा है, वो कांग्रेस से मैं उनको बिल्कुल अलग करता हूं। कांग्रेस वो नहीं है जो राहुल गांधी परिवार है। लेकिन ये रिहाना तो कांग्रेस पार्टी की नहीं है ना आंदोलन की। लेकिन ये ग्लोबल एजेंडा भारत के जो खिलाफ है उस पर आप अपनी राय रखिए ना 30 सेकंड में।
देखिए मैं उसी पर आ रहा हूं, देखिए कांग्रेस दो व्यक्ति एक कुश्ती में लड़ रहे थे और एक व्यक्ति सामने खड़ा था, वो बार बार कहता था इसके दांत तोड़ दो। जब नीचे कोई भी जाता था तो कहता था दांत तोड़ दो। एक आदमी ने उससे आकर के पूछा, भाई तुम किसके साइड हो? तो कहा मैं किसी के साइड नहीं हूं, मैं दांतों का डॉक्टर हूं, किसी का भी दांत टूटेगा फायदा मेरा होगा। कांग्रेस की हालत यह है, इस देश में अराजकता हो, इस देश में लहूलुहान हो, जितना हिंसा और अनिश्चितता का माहौल बने और बनाया जाए, क्योंकि लाशों की खेती पर ही इनकी राजनीतिक जमीन उर्वर होगी। बात को रख लिया, यही कांग्रेस का काम है। अब मैं आतिकुर रहमान का रुख करता हूं। 10 सेकंड और दीजिए। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, मुझे गलत बात है। आपने अखिलेश जी को 30 मिनट ये सुन लीजिए। कौन खामा था? अकाउंटेबिलिटी कौन क्या खामा का? आप किस अकाउंटेबिलिटी? गांधी परिवार की अकाउंटेबिलिटी है, गांधी परिवार की अकाउंटेबिलिटी है। तो हम मैं इस देश का नागरिक हूँ। आप अगर सुन लीजिए, मैं देश का देश के नहीं, बिल्कुल नहीं के रूप में आप रोज नहीं आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, इस देश के नागरिक के रूप में, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हूँ प्रवक्ता और ये पूछने का सवाल है और आपकी खिंचाई करने का सवाल है। मैं तो पूछता हूँ गांधी परिवार, अरे बताइए तो सर, गांधी परिवार की कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? राहुल गांधी जाकर के विदेश में बैठ जाते हैं, कौन सी अकाउंटेबिलिटी है अखिलेश प्रसाद? कौन सी अकाउंटेबिलिटी है अखिलेश प्रसाद? राहुल गांधी की कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? न उनको धान और गेहूं के बीच में फर्क नहीं पड़ता है, किसानों का नेता तो निकल दिए। नाम लेते अकल है नहीं, इसके बाद किसानों का नेता बनते हैं। ऐसा है, नेहरू जी के लिए यही कहा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में कि नेहरू को धान और गेहूं के बीच में फर्क नहीं पता है, लेकिन वो पूरे इंडिया को डिस्कवर कर लिया है। तो सरदार पटेल का, यही सरदार पटेल का नेहरू के लिए वक्तव्य था, इसलिए दर्द हो रहा है आपको। आपका काम है देश में आग लगाइए। जी एक दोनों को ऑडियो में डाउन करता हूँ, अब आप दोनों को ऑडियो डाउन करता हूँ। लेकिन देखिए अखिलेश जी मेरे को 5 सेकंड में एक सवाल का जवाब दीजिए। जब ट्विटर पर ये ट्रेंड चलाने की कोशिश हुई, आस्क इंडिया वाई, वी सपोर्ट फार्मर्स, ये पूरा एजेंडा एक विदेशी पीआर एजेंसी खालिस्तान मूवमेंट के साथ मिलकर भारत में चलाने का प्रयास कर रही थी। एज अ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, यह आपको आपत्तिजनक नहीं लगता? क्या आपको लगता नहीं है जो आपके मुख्यमंत्री ने बोला, आपके सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट आ गए हैं इस आंदोलन के अंदर? बीजेपी की बात छोड़िए, आपके सांसद ने बात को बोली, पंजाब के सीएम ने ऑल पार्टी मीटिंग में बोली कि पाकिस्तानी एंगल है। राजी साहब आप चुप रहिए, क्या जवाब देंगे? पाकिस्तानी एंगल है इसको लेकर, तो पूछिए अपने मुख्यमंत्री से वो पाकिस्तानी एंगल क्यों बोल रहे थे? और अब जब ये दस्तावेज सामने आ चुके हैं तो आप क्या बोलेंगे? और राहुल गांधी कल कह रहे हैं कि किसान अड़े रहे, डटे रहे, खड़े रहे, आप सोल्यूशन क्यों नहीं चाहते? जवाब आप कहते हैं 10 सेकंड में जवाब दीजिए और 1.5 मिनट तक कंपेन करते हैं आप, तो कम से कम 3 मिनट का समय भी जवाब में सुनिए, उत्तर में देखिए, सुनिए बात। ये सारे कागजात आप भारत सरकार को दीजिए, हम अपेक्षा करते हैं भारत सरकार सतर्कता से तुरंत कार्रवाई करेगी। वैसे किसानों की मांग मान लेने में सरकार का नुकसान क्या है? सरकार का नुकसान क्या है? वो किसानों की मांग मान क्यों ठीक है, क्यों अपनी शिक्षा? आपने एक लाइन नहीं बोली कि ये सब चीजें देश के खिलाफ हो रही है, आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। हमेशा से पूछते अच्छा ठीक है, मैं आतिकुर रहमान का रुख करता हूँ, फिर मैं आता हूँ। मैं अब आतिकुर रहमान का रुख करता हूँ। आतिकुर रहमान भारत को चूज करना है, वो मियां खलीफा के साथ खड़ा है या लता मंगेशकर और गीता गोपीनाथ के साथ खड़ा है? ये भारत को चूज करना है। बिल्कुल चॉइस बहुत क्लियर होना चाहिए अमित जी, और चॉइस सिर्फ इतनी ही है। देखिए, आप जो ग्लोबल एजेंडा की बात कर रहे हैं, मेरी नजर में, मेरे पर्सपेक्टिव में, वो ग्लोबल एजेंडा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जो आजकल हमारी किताबों में हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव कहा जाता है इसको। और डेमोक्रेसी के नाम पे जो ये आप नंगा नाच कर रहे हैं, डेमोक्रेसी लोकल नहीं होती है, ग्लोबल डेमोक्रेसी ही सराही जाती है। आप
नहीं हो सकते हैं, आप दोगलापन नहीं कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी मैं अपने घर में रखूंगा और डेमोक्रेसी इंटरनेशनल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अमीर जी, आप ग्लोबल एजेंडा की बात कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ एक ग्लोबल एजेंडा चल रहा है ताकि किस तरह से भारत को हानि पहुंचाई जाए। क्या जरूरत है? कोई ग्लोबल एजेंडा कामयाब नहीं होगा। हमारी दो मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टी काफी है हमारा जहाज डुबाने के लिए। आप ही की डिबेट पे रोजाना शाम में ये दो पॉलिटिकल पार्टी जो कि फ्यूचर है हिंदुस्तान का, जो कि हमारे सारे के सारे युवक और तमाम हिंदुस्तानियों के फ्यूचर हैं, इन लोगों को इस तरह से कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हुए रोज शाम को देखकर हम यही कह सकते हैं ग्लोबल एजेंडा तो नहीं काम आएगा, ये खुद ही जहाज को ले डूबेंगे। आप किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं ये दो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी से? दोनों को किससे उम्मीद लगाए आपसे? आज अगर कांग्रेस बीजेपी से ना उम्मीद लगाए तो आपसे उम्मीद लगा ले। अगर कोई जिम्मेदार है इन सब चीजों का तो ये इनका दोगलापन है और डेमोक्रेसी को वाटर टाइट कंपार्टमेंट में मेहरबानी करके देखना। बिल्कुल डेमोक्रेसी को वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं, यू आर यूजिंग अ गुड वर्ड। ओके, आई अप्रिशिएट व्हाट यू सेड, यू आर यूजिंग अ वेरी वेरी गुड वर्ड। वोकैबुलरी आपकी काफी स्ट्रांग है, वैसे भी पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है तो ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी। लेकिन आपने बड़ा बोला कि डेमोक्रेसी को वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं संजो के रखा जाता। बिल्कुल आपने सही बोला, डेमोक्रेसी को वाटर टैंक कंपार्टमेंट में नहीं रखा जाता, लेकिन डेमोक्रेसी को फॉर सेल भी नहीं रखा जाता। डेमोक्रेसी को सिर्फ फॉर जस्टिस के हाथों बिकने के लिए भी नहीं रखा जाता, ये भी बात सत्य है। क्या आपको लगता नहीं है वो सेम पीआर एजेंसी जो पैसे देकर ट्वीट करा रही है, आप कह रही है कि ये डेमोक्रेसी के पार्ट का हिस्सा है, ये लोकतंत्र के पार्ट का हिस्सा है? करने दीजिए, आपकी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की बात नहीं है, आपको एक्सपोज करना पड़ेगा एजेंडा को होनी चाहिए। आप लोग उसको सर्टिफिकेट लेकर साथी में घूमते की चीजों को झेल सके। अरे पहले इन लोगों के षड्यंत्र से तो बचिए, बीजेपी आरएसएस के षड्यंत्र से बचेंगे तब जाके आप फाइट कर पाएंगे इन फोर्सेस से। हमारी अपनी जड़ें ही खोखली हैं, ये आरएसएस की जड़ों को मजबूत करना चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी या हिंदुस्तान को मजबूत नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, आपको लग रहा है कि लाल किले पर वो झंडा फहरा के डेमोक्रेसी मजबूत हुई थी और अब उन लोगों को कांग्रेस जो 70 वकील मुहैया करा रही है पंजाब सरकार की तरफ से, वो डेमोक्रेसी को मजबूत कर रही है। अमित जी प्लीज, प्रोफेसर रागी वॉन्ट्स टू रिस्पॉन्ड। प्रोफेसर रागी, सुधांशु मैं आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर रागी 30 सेकंड। अमित जी 30 सेकंड। प्रोफेसर रागी। अमित जी उसी डेमोक्रेसी का नतीजा है कि प्रॉफिट के बारे में तस्वीर कार्टून कहीं और छुपता है और हाथ यहां काट लिया जाता है। वही डेमोक्रेसी का नतीजा है कि टर्की में कुछ होता है इस्लाम के नाम पे और उसके लिए धमकियां भारत में हिंदुओं को दी जाती है। यही वो डेमोक्रेसी है जहां सीरिया में कुछ होता है और सीरिया में लड़ने भारत के मुसलमान चले जाते हैं, केरला से मुसलमान चले जाते हैं, भारत का मुसलमान सीरिया में लड़ने चला जाता है। यही और उसके समर्थक ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए व्यक्ति हैं, यही व्यक्ति बैठे हुए हैं, भारत के लोग यही व्यक्ति बैठे हुए हैं, भारत के यही इनकी डेमोक्रेसी है। बात को रखा विषय पर यही इनकी डेमोक्रेसी है। 30 सेकंड मांगे थे, आपको 40 सेकंड मिल गए, लेकिन विषय पर रहिए। ओके अतिकुर रहमान स्टैंड अप नहीं देखना है। अतिकुर रहमान 30 सेकंड। ये संगीत रागी जी जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हर बात में प्रॉफिट मोहम्मद को लेके आते हैं। ये स्टैंड अप जो बचा के रखा है इनके फुट सोल्जर्स ने, हर डायरेक्टर के खिलाफ, हर फिल्म के खिलाफ। क्यों आपको परेशानी हो जाती है? क्यों परेशानी हो जाती है? आप इस्लाम के नाम पर कत्लेआम मचाने फिरते हैं, कर रहे थे ना, क्यों मचाते फिरते हैं? बात कर रहे थे। टर्की में, सीरिया में, टर्की में होता है, सीरिया में होता है, लीबिया में होता है, ईरान में होता है, अफगानिस्तान में होता है। प्रोफेसर रागी अब आप इत्मीनान रखिए। मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का रुख कर रहा हूँ जो काफी देर से शांत है। मैं शहजाद खान आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए एक वैलिड पॉइंट है कि इस भारत का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है तो कोई मियां खलीफा, एक पॉर्न स्टार, रिहाना या फिर क्रेटा ये देश को कमजोर नहीं कर देती। मैं अपेक्षा करूंगा सबसे ज्यादा प्रश्न तो सरकार से ही है और मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो मुझे पर्याप्त समय मिल जाए
आतिकुर रहमान जी इस्लामिक चिंतक हैं, उन्होंने संगीत राय जी पे आपत्ति की, आपत्ति उनकी जायज है, पर मैं विनम्रता से पूछता हूँ 57 इस्लामिक देश है, केवल 7 के नाम बता दीजिए जहां शरिया लागू ना हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, और जितने कम्युनिस्ट देश रहे लाल झंडे वाले, एक बताइए जिसमें डेमोक्रेसी रही है, एक। और आज जितने उन्हें बता दिए डेमोक्रेसी है, चाइना में है कि नॉर्थ कोरिया में है, क्यूबा में। इसलिए जब ये लोग आके यहाँ भाषण देते, इन्होंने कुत्ता बिल्ली शब्द कहा, अरे साफ नेवले की लड़ाई। और बता दूं, एक इस्लामिक देश बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैन ना हो, और एक कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट देश बताइए जहां मस्जिदें तोप से न उड़ाई गई, और यहाँ दोनों एक है भारत में आगे। इसलिए ये भी एक एहसास है जब आप ग्लोबल की बात करते हैं, तो जब इसलिए मैंने वो बात कही। अब मैं एक बात ऑन द लाइटर नोट कहता हूँ, शहजाद जी की मैंने बात सुनी तो मुझे याद आया, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम लोगों ने भी अपने जमाने में इनकी फिल्म देखी है, बड़ी इनकी फेमस फिल्म थी, 90 के दशक के बीच में आई थी, अंदाज अपना अपना, जिसमें ये अपने पिता स्वर्गीय अजीत जी की मिमिक्री करते थे, और इनका एक बड़ा बढ़िया डायलॉग था, प्लान के मुताबिक। मगर मान्यवर उस फिल्म में हर बार प्लान एक्सपोज हो जाता था, और एक बार कपड़े भी फट गए थे। अब ये सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, मगर क्या करें बेचारे, हर बार कोई ना कोई एक गलती कर जाते हैं, और सारा प्लान जो है वो एक्सपोज हो जाता है। अब क्या करें, अब जब एक्सपोज हो गया है तो उसके आकर कितनी निर्लज्जता के साथ उसको डिफेंड किया जाता है वो अभी दिखाई पड़ रहा है। अब एक बात और कह दूं, अखिलेश जी ने कहा था कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध होता। अखिलेश जी, आरएसएस से प्रतिबंध आपने हटाया नहीं था, आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए। कुछ कहना चाहूँ, और आखिरी बात दिसंबर में लगा था, 90 दिन के अंदर कोर्ट में प्रूव करना था, आरएसएस छोड़िए आप बजरंग दल से नहीं प्रूव कर पाए थे, ये कुछ छक मार के आपको देना पड़ा था। और दूसरी बात, इन्होंने कहा विदेश में जाके बोलते हैं, ये कैम्ब्रिज में जाके 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के सामने क्या बोले थे, ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ सीखा, आपका राज अच्छा था, ये बोल रहे थे भारत। शहजाद खान आपने भी बात को रखा, सुधांशु जी आपने, शहजाद खान बिल्कुल सही, सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि आपकी एक फिल्म की अंदाज अपना अपना जिसमें प्लान के मुताबिक, लेकिन प्लान हर बार ही एक्सपोज हो जाता था, तो इस बार भी एक्सपोज हो गया। जी एग्जैक्टली, सुधांशु जी की सरकार के साथ वही हो रहा है, उनके प्लान बनते हैं लेकिन एक्सपोज हो जाते हैं, पब्लिक के सामने आ जाती है असलियत। अब चाहे वो रिहाना का आड़ लेवे, बुर्ज खलीफा का आड़ लेवे, जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी तो आप ये सब केस वोट सकते हैं बचने के लिए। अरे लोग किसी और चीज से जोड़ लेंगे, मत बोलिए भाई बुर्ज खलीफा। आप लोग का प्लान जो है वो एग्जैक्टली वो मियां खलीफा है, जो भी है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो है प्लान जो है, मियां खलीफा हो जो भी हो, वो कोई तुर्रम खान तो है नहीं, जो भी है उसकी। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे किसानों का प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व किया गया है? 70 से ज्यादा दिन हो गए हैं, अब तक बेचारे हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं वहां पर, क्यों नहीं आप लोग सॉल्व कर रहे उस काम को? पहले उसका जवाब दीजिए। ये खलीफा वलीफा तो बाद में आए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए आप। हाँ बताइए, 70 दिन से वहां बैठे ठंड में। शहजाद जी जी हाँ, ये रेहाना का ट्वीट हमने नहीं किया है, ये रणदीप सुरजेवाला ने किया है। हाँ मैं सुन रहा हूँ जी, सुधांशु जी। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया के सुधांशु जी, रेहाना की क्या औकात है? उन्होंने देश से बढ़कर कोई नहीं है, देश से बढ़कर रेहाना की कोई औकात नहीं है। क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूँ, यही तो समस्या है। बात बोल रहा हूँ। अच्छा मैं आपको बता, अच्छा आप बोल दीजिए तब मैं बोलता हूँ। हम हिंदुस्तानी है सरकार, सुधांशु जी हम हिंदुस्तानी पहले है, रिहाना हिंदुस्तानी जो भी हो, मैं बोलता हूँ रिहाना के झाड़ में। लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड, आपने अपनी बात को रखा, भाइयों का हल क्यों नहीं निकल रहा है? अब मैं बताता हूँ, किसानों समस्या नहीं सॉल्व हो पा रही, मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद क्या ये लोगों का आप लगातार बोल रहे हैं? जी 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 शहजाद जी अब सुनिए, आपने कहा किसानों समस्या सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही, बता रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अगर पूछा जाए ये कानून लागू है या नहीं, आंसर है नहीं। तो जो कानून लागू नहीं उसके लिए आंदोलन हो रहा है, चलो मान लिया। और ये 32 के 32 किसान नेता है, इसका कोई नेता नहीं, कहते सभी नेता है, चलो ठीक है। जिस दिन 26 जनवरी को बवाल हो रहा था, 32 की फोटो देखी आपने जहां पर ये बवालियों को रोक रहे हो? कोई फोटो वीडियो है? कोई नहीं। यानी 32 के 32 नेता, नेताओं की उपस्थिति नहीं। और जब बवाल हो गया कहते हैं ये बवाल वाले जो है ये किसान नहीं। तो भाई ये बताइए कि किस किस पे विश्वास है? जिसका कोई चेहरा नहीं, जिसका कोई मुद्दा नहीं,
जिसका कोई साथी नहीं। ठीक है जी अखिलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हो और अंकित रहमान भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। आप आर-पार देख रहे हैं, लेकिन स्टैंड विद इंडिया पर आप हैशटैग पे जरूर ट्वीट करिए, जरूरी है। आपके समर्थन की आवश्यकता है, लेकिन पर्दाफाश हो गया है, एक बड़ा पर्दाफाश हो गया है भारत विरोधी गैंग का। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करा आज एक, और उस ट्वीट में उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा, असल में ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, ये आपके खिलाफ है। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ बीच में खड़े हैं और कुछ नहीं है, यानी निशाना भारत की जनता है, नरेंद्र मोदी सिर्फ बहाना है। ये उन्होंने ट्वीट करा। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं और आप देख रहे हैं आर-पार। आप देख रहे हैं आर-पार न्यूज 18 पर। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ पैनलिस्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अखिलेश जी आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं, ब्रेक से पहले आपके पास नहीं आ पाया। अखिलेश जी मेरे पास समय कम है, लेकिन आपके पास 40 सेकंड अपनी बात को रख लिया। फोन कट गया। अखिलेश जी तक आवाज आ रही। शहजाद खान, मैं आपका रुख करता हूं। शहजाद खान, आपको भारत में तकलीफें ही दिखती हैं? भारत ने कोविड वैक्सीन बनाई, आपको नहीं दिखती? IMF ने भारत की तारीफ करी, आपको नहीं दिखता? क्यों वन साइडेड अप्रोच, क्यों? बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है। नहीं, वन साइडेड अप्रोच बिल्कुल नहीं है, मेरा दिख रहा है। लेकिन एक तरफ मेरा किसान भाई, मेरा जिस तरह से वो आंदोलन कर रहा है, जिस तरह से उसके साथ किया जा रहा है, वो सब वो भी दिख रहा है, आंखों को चुभ रहा है। कोविड में तो हम सब घर के अंदर थे, वैक्सीन आ गया, ठीक है, हम सबको लगेगा, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आई विल बी, बट एट द सेम टाइम हमारे देशवासियों के किसान के साथ जो हो रहा है उसका क्या? ठीक है, इस चीज को क्यों नहीं 70 दिन हो गए। शहजाद खान आपने अपनी बात को रख, शहजाद खान आपने अपनी बात को रख लिया। अखिलेश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिल बड़ा दुख। अखिलेश जी मैं आपका रुख करूंगा। सुधांशु वन साइडेड अप्रोच क्यों है? सुधांशु देखिए, इसमें कहीं वन साइडेड अप्रोच नहीं है। जो इन्होंने शहजाद जी ने कहा कि किसान है, तो मैं सिर्फ उन सरकारों, राजस्थान में किसान को प्रॉब्लम क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है, तेलंगाना में क्यों नहीं, आंध्र में क्यों नहीं, तमिलनाडु में क्यों नहीं, केरल में क्यों नहीं? या विपक्षी सरकारें हैं सब, अगर होती तो सोशल मीडिया में दिखा दिए होते। और एक बात ही कहूंगा, ये विदेश से समर्थन की जरूरत क्यों पड़ती है? एक ही वाक्य में कहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ठीक है अखिलेश जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। आपकी वन साइडेड अप्रोच जो है, आपको सिर्फ पंजाब का किसान क्यों दिख रहा है? आपको आपके राज्य राजस्थान का किसान क्यों नहीं दिख रहा, जो आंदोलन नहीं कर रहा? छत्तीसगढ़ का किसान आंदोलन नहीं कर रहा? जवाब दीजिए। थोड़ा समय दीजिएगा। बहुत लोगों ने बोला, मैं शुरुआत करता हूँ। लोकतंत्र की, देश के लोकतंत्र की बात हो रही थी, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। ये देखिए, लोकतंत्र की है इस देश में कि महात्मा गांधी के हत्यारे का आज आरती उतारे जाते, उसे पूजा जाता, उसे जुलूस निकाला था, उसके हत्यारों को पर महिमा मंडित करने वालों को सत्तारूढ़ दल टिकट देता है, सांसद बनाता है और मुंह में राम राम करते हैं और मन में नाथू राम रखे रहते हैं। ये हमारे देश की भी लोकतंत्र है। इतनी यादें देता है, तिरंगा भी नहीं फहराते हैं अपने कार्यालय पे। समय फिलहाल इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सोचिए आप कि भारत के खिलाफ ये साजिश है, असल में ये साजिश आपके खिलाफ है, यानी जनता के खिलाफ है। नमस्कार।